अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। सेहतयाबी के बाद बांसवाड़ा आने वाले रियासती वजीर का वालेहाना इस्तकबाल। उन्होंने किसान बीमा स्कीम का आगाज किया, बताया कि इस पर अमलावरी 14 अगस्त से होगी। प्रोफेसर जयशंकर की 84वीं यौम पैदाइश, जश्न का माहौल। प्रोफेसर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। मेयर बलिया ने कहा कि प्रोफेसर को कभी भी भूला नहीं जा सकता। मजलिस को पुलांग में जबरदस्त झटका। नौजवानों की बड़ी तादाद ने मजलिस से किनारा कशी इख्तियार की और कांग्रेस में शामिल हुए। कहा कि कांग्रेस ही मुल्क को इस्तेकाम दे सकती है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम तबके को महज ससबाक दिखाई गई। तेलंगाना जना समिति के जिला कन्वीनर का इल्जाम। उन्होंने बताया कि समिति का 12 अगस्त को मुस्लिम इजलास मुनक्किद होगा। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रोफेसर जयशंकर अज़्म इस्तक़लाल की चट्टान थे। उन्होंने हक के लिए लड़ने की राह बताई। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तेलंगाना का हुसूल मुमकिन हुआ। तेलंगाना का कोई भी फर्द उन्हें फरामोश नहीं कर सकता। मेयर बलिया निज़ामाबाद के एहसासात। प्रोफेसर जयशंकर की 84वीं यौम पैदाइश के मौके पर मेयर बल्दिया निज़ामाबाद आकुला सुराता ने उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। मेयर बल्दिया ने आज अपने साथी कॉरपोरेटर्स के हमरा कंटेश्वर में वाक़े प्रोफेसर के मुजस्समे की गोलपुशी की और कहा कि प्रोफेसर बुलंद अज़्म व हौसले की पहचान थे। उन्होंने तेलंगाना अवाम में अपने हक़ के लिए लड़ने का अज़्म पैदा किया और उनकी राह पर चलते हुए आज तेलंगाना का हुसूल मुमकिन हुआ। लिहाजा तेलंगाना का कोई भी फर्द उनकी शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। మరి జయశంకర్ గారి జరుపుకున్నామంటే అందరికీ సంతోషంగా ఉంది। మరి ప్రతిసారి కూడా ఇదే విధంగా జరుపుకుందాం। మరి ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం అంటే ఉద్యమం చేసి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలని ఒక పట్టుదల పట్టిన మనిషి కాబట్టి మనందరం కూడా వారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ। प्रोफेसर जयशंकर एक मिसाली कायद, उनकी तालीमात और शख्सियत नाकाबिल फरामोश। प्रोफेसर तेलंगाना के हर बच्चे के लिए आइडियल शख्सियत है। प्रोफेसर की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर जयशंकर की 84वीं यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। शहर में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने उनके मुजस्समे की गुलपोशी की और उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कंटेश्वर में वाक़े प्रोफेसर के मुजस्समे को फूलों से सजाया गया। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के सदर श्री हरि आचार्य और तेलंगाना विद्यावंतुलु के सदर आशा नारायण, विश्व ब्रह्मा संगम के अलावा पीएमपी एसोसिएशन व दीगर कई तंजीमों की जानिब से प्रोफेसर को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी शख्सियत और तालीमात काबिल अश्क व काबिल तक़लीद करार दिया। कहा कि तेलंगाना का हर बच्चा प्रोफेसर को अपना आइडियल मानता है। రాష్ట్ర ఉద్యమానికి మార్గదర్శకం చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ జయంతిని తెలంగాణ సమాజం జరుపుకోవడం అనేది తెలంగాణ సమాజం గౌరవించుకోవడంగానే తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక భావిస్తున్నది। ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదికకు జయశంకర్ సార్ చేసినటువంటి మేలు। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा में वालेहाना इस्तकबाल। वह सेहतयाबी के बाद पहली बार बांसवाड़ा आए। उन्होंने किसान बीमा स्कीम का आगाज किया। रियासती वज़ीर ज़राअत चंद दिनों से घुटनों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया था और हैदराबाद में ही आराम कर रहे थे। आज वो अपनी सेहतयाबी के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे। इस मुकाम पर मुकामी अवाम ने उनका वालेहाना खैर मकदम किया
और मुंडी सड़क से जेके तांडा तक एक जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली। बादाजा एक प्रोग्राम में रियासती वजीर ने अपने हाथों से किसानों के लिए बीमा स्कीम के कागजात तकसीम किए। एक हुकूमती स्कीम की रोशनी में 18 साल से 59 साल के किसानों का बीमा करवाया जा रहा है। अगर 18 तो 59 साल के किसान मौत का शिकार या हादसे का शिकार होते हैं तो उनको बीमा की रकम हासिल होगी। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम बिलखुसूस किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा है और चाहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदे फराहम किए जाएं। किसान बीमा स्कीम इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि बाज मसाइल की यकसवी कुदरत के हाथों में है, लेकिन हुकूमत आगे चलकर एहतियाती इक़दामात पर गौर व फिक्र कर रही है। जल्द ही वसी तर मनसूबाबंदी के साथ किसानों के मसाइल की यकसवी कर ली जाएगी। मुकामी अवाम ने उनकी बकसरत गुलपोशी की। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त से बीमा स्कीम का आगाज होगा। ఏ కారణం చేతనైనా చనిపోతే చనిపోయిన యజమాని తీసుకొచ్చే శక్తి మనకు లేదు కాబట్టి కనీసం ఆ కుటుంబానికి కొంత ఆదుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతు తరపునే ప్రభుత్వం ప్రీమియం చెల్లించి చనిపోయిన వెంటనే 10 రోజుల్లోనే మనం కాగితాలు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పంపించిన 10 రోజుల్లోనే ఆ కుటుంబం యజమాని ఎవరి పేరైతే నామినీ పేరు రాసి సంతకం పెట్టాడో ఇప్పుడు ఫారాల మీద ఆ నామినీ రాసి పేరు రాసినటువంటి ఆ వ్యక్తి పేర 10 రోజుల్లోనే 5 లక్షల రూపాయల చెక్కు వారికి అందించడం జరుగుతుంది। गुफ्तगू से मसाइल की यकसवी मुमकिन है तो फिर एहतजाज क्यों? सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट का मेडिकल मुलाजमीन से सवाल। तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की क़ियादत में दवाखाना मुलाजमीन का एहतजाज कई दिन से जारी है। आज सुपरिटेंडेंट ने उनसे गुफ्तगू की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में खिदमत अंजाम देने वाले 4th क्लास मुलाजमीन 2018-19 की तनख्वाह की इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज करते आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने जिला कलेक्टर राम मोहन राव से नुमाइंदगी की थी। ये मुलाजमीन तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की क़ियादत में मुसलसल एहतजाज करते आ रही हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, जिससे मुलाजमीन बरहमी का शिकार थे, क्योंकि हर आए दिन उनके मसाइल में इजाफा ही होता जा रहा था। उनको मुसलसल खिदमत अंजाम देना पड़ता था और तातीलात भी नहीं मिलती थी, जिस पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुलाजमीन यूनियन के कायद ने बताया कि वो अपनी 3 माह के तनख्वाह बकायाजात का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन उनके इस जायज़ मुतालबे को बावजूद एहतजाज के नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुलाजमीन के एहतजाज से सरकारी दवाखाने की खिदमत ठप हो गई और मरीज़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई मुलाजिम मौजूद नहीं रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट रामलू मुलाजमीन के एहतजाजी कैंप को पहुँचे और एहतजाजी मुलाजमीन से गुफ्तगू की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो उन मुलाजमीन के मुतालबात की यकसवी के लिए हुकाम से नुमाइंदगी करेंगे और उनके मसाइल की यकसवी करवाएंगे। उन्होंने ख्वाहिश की कि एहतजाज तर्क किया जाए और गुफ्ते शनीद से मसाइल की यकसवी करवा ली जाए। जिला ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి యందు తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో 4వ తరగతి సిబ్బందికి గత 3 నెలలుగా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కు జీతాలు రానందున మేము అంచెల వారీగా నిరసన ప్రదర్శన తెలియజేస్తా ఉన్నాము। అధికారులు మట్టుకు మొండి వైఖరి వహిస్తూ వారి యొక్క తొందరగా ఇప్పించాలని చెప్పి మేము చెప్తా ఉన్నాము। ఈ రోజు నుంచి ఓపీ సేవలు మేమైతే ఉన్నామో రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ మేము బైకాట్ 12 o'clock వరకు చేసి తర్వాత మన రెగ్యులర్ సర్వీసెస్ నిర్వహిస్తున్నాము। जिले में 144 सेक्शन का नुफाज अमल में लाया गया। यह सेक्शन 10 दिन तक नाफिज रहेगा। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय का ऐलान। उन्होंने बताया कि SRSP से पानी की इजराई का मुतालबा करते हुए किया जाने वाला किसानों का एहतजाज हसास सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, लिहाजा एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। SRSP से ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 1 हफ्ते से एहतजाज जारी है। किसान तबका हुकूमती रवैये से शदीद बरहमी का शिकार है और दिन ब दिन सूरत हाल हसास होती जा रही है। क़ब्ल पानी की इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले किसान कायद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जो बरहमी में इजाफे का सबब बना।
कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन में 144 सेक्शन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। ये 144 सेक्शन 10 दिन तक नाफिज रहेगा। उसके खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से ताउन की ख्वाहिश की। बीसी बिल की मंजूरी खुश आइन पतनकर लक्ष्मी नारायण ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को दिल्ली में ओबीसी तबकात का अहम इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें दीगर मसाइल का अहाता किया जाएगा और बाद अज़ां 31 अजला में बस यात्रा निकालकर बीसी बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया जाएगा। बीसी तबके के अहम कायद लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने बीसी बिल को मंजूरी दे दी और उसका बीसी कमीशन से इल्हाक कर दिया। इस बिल की मंजूरी बीसी तबके को राहत फ्राहम करती है। उन्होंने कहा कि इस बिल की मंजूरी से बीसी तबकात मसरत से सरशार है। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को दिल्ली में ओबीसी तबकात का एक अहम इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें जिले से 300 अफराद का काफिला शिरकत के लिए रवाना होगा। दिल्ली के इस इजलास में बीसी तबके के बाद दीगर अहम मसाइल पर गौर ख़ौस किया जाएगा और क्रीमी लेयर और रिजर्वेशन व दीगर उमूर का अहाता किया जाएगा और बाद आज़ाद तेलंगाना के 31 अजला में बस यात्रा निकालते हुए बीसी बिल का खैर मकदम किया जाएगा। తెలంగాణ నుంచి వేలాది మంది తరలి వెళ్తున్నారు। అందులోనే భాగంగా మరి నిజామాబాద్ నుంచి కూడా సుమారుగా 200-300 మంది మరి తరలి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అక్కడ ముఖ్యంగా ఆ సమావేశంలో ఏదైతే బీసీ సంక్షేమ బీసీ కమిషన్కు చట్టబద్ధత ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో క్రిమిలేర్ విధానాన్ని రద్దుపరచాలని మరి అదేవిధంగా బీసీల యొక్క किसान ज़राई सैराबी के लिए पानी मांगती है तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। SRSP आयाकट के किसान ज़राई सैराबी के लिए परेशान हैं, लेकिन रियासती हुकूमत को किसानों के मसाइल से दिलचस्पी नहीं। जल्द ही इस मसले की एक्सवी ना की गई तो ज़बरदस्त एहतजाजी मुनज़्ज़म किया जाएगा। TPCC कायद का रियासती हुकूमत को इंतबाह। कांग्रेस पार्टी ऑफिस निजामाबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रुकन मनाला मोहन रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत के किसानों के तय रवैये की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि SRSP आयाकट की हुदूद में काश्तकारी करने वाले किसान गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई का मुतालबा करते आ रही है, लेकिन हुकूमत उनके जायज मुतालबे को अक्सर नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर SRSP से आधा TMC पानी भी किसानों को ज़राई सैराबी के लिए जारी किया गया तो उनकी फसलें बेहतर फायदा हासिल कर सकती है, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। इससे बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि हुकूमत की नजर में किसानों की क्या अहमियत है। उन्होंने किसानों के साथ बरते जाने वाले हुकूमती रवैये की शदीद मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अपना रवैया तब्दील करे और SRSP आयाकट की हुदूद में वाक़े अराजियों की वाफर सैराबी के लिए पानी की इजराई अमल में लाए बसूरत दीगर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। రైతాంగం చేస్తున్న ఆందోళన అణిచివేయడానికి పోలీసులు ప్రతి గ్రామంలో పోలీసు పికెటింగ్లు ఏర్పాటు చేసి రైతులను భయాందోళనకు గురి చేస్తూ సామాన్యమైన రైతులను అరెస్ట్ చేస్తూ అంటే భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి లేకుంటే, అంతేకాకుండా చరిత్రలో చదివినాం రజాకార్ల టైంలో చేసినటువంటి పరిస్థితిని ఈరోజు తెరాస ప్రభుత్వం చేస్తుంది। కాబట్టి వెంటనే ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే రైతులు కోరిన విధంగా వాటర్ విడుదల చేయాలి। అమాయక రైతులపైన వారికి సపోర్ట్గా ఉన్న రాజకీయ నాయకులపై 12 अगस्त को मुस्लिम मसाइल पर तेलंगाना जना समिति का अहम इजलास, प्रोफेसर कोदंडराम की शिरकत, अंबोजी प्रसाद का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात व दीगर तबक़ात के जरिए मुस्लिम तबके को झांसा दिया है। हुकूमत की नेक नीयती पर इजलास में सवाल उठाए जाएंगे। तेलंगाना जना समिति के जिला कन्वीनर अंबोजी प्रसाद ने आज सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए बताया कि प्रोफेसर कोदंडराम 12 अगस्त को निजामाबाद मुस्लिम अक़लियती जलसे में शिरकत करेंगे। प्रसाद ने बताया कि तेलंगाना जना समिति के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडराम और रियासती अक़लियती सेल सदर बखरुद्दीन 12 अगस्त को जिले के दौरे पर आने वाले हैं। इस मौके पर MM गार्डन फंक्शन हॉल किला रोड पर शाम 4 बजे एक अक़लियती इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में प्रोफेसर कोदंडराम मुस्लिम अक़लियती भाइयों से मुखातिब करेंगे।
प्रसाद ने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने माक़ब्ल इंतखाबात मुस्लिम तबके को बहुत सारे तयख्खुनात देते हुए सब्ज बाग दिखाकर मुस्लिम तबके का इस्तेसाल किया और इंतखाबात के बाद जैसे ही टीआरएस हुकूमत बनी, वजीर आला केसीआर ने अपने तमाम वादों को फरामोश कर दिया। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा फरेब साबित हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों को धोखा दिया गया और उनके साबिक़ा 4% तहफ़्फ़ुज़ात में भी रुकावटें पैदा की जा रही है। उन्होंने हुकूमत की नेक नियति को सवालिया करार दिया और दीगर कई हसास मुस्लिम मसाइल है जिनको इस इजलास में उजागर किया जाएगा। अंबोजी प्रसाद ने जिले के तमाम ही मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो इस इजलास में जरूर शिरकत करें। इस सहाफती इजलास में मोहसिन बलाला, वली बेग और सालम जाबरी के अलावा दीगर नौजवानों की कसीर तादाद शरीक। मैंने 12 तारीख को निज़ामाबाद शहर किला चौरसे पे शाम को 4 बजे MMN गार्डन्स में तेलंगाना जनसमिति के पार्टी के तरफ से एक मुस्लिम माइनॉरिटी मीटिंग लगाए सो है और सो ये मीटिंग मुस्लिम माइनॉरिटी को TRS गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो में बात दी थी जो 12% रिजर्वेशन के बारे में, इस मीटिंग में वही सब्जेक्ट लेके इस मीटिंग लगा गया और ये मीटिंग को जनाब कोदंडराम साहब तेलंगाना जनसमिति के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और उन्हें भी शामिल होते हैं और ऐसो बकरुद्दीन साहब माइनॉरिटी सेल के पार्टी के स्टेट सदर। पानी की अदम इजराई पर एहतजाज करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज शर्मनाक और गैर जमानती मुकदमा जमहूरी अख्तार के मुनाफी। हुकूमत किसानों की बहबूद की बात करती है मगर पानी ना देकर हजारों एकड़ की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। किसान कायद पी पद्मा की हुकूमत पर तनकीद। RNB गेस्ट हाउस निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुज़्ब मुखालिफत किसान पार्टी की कायद पी पद्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत धड़ल्ले से किसानों को नाइंसाफी और जुल्म का शिकार बना रही है। उन्होंने हुकूमत के रवैये पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ वजीर आला किसानों की बहबूद और बेहतर फसलों की उम्मीद लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है, मगर दूसरी तरफ SRSP आयाकट के किसानों को ज़राई सैराबी के लिए पानी फ्राहम न करते हुए उनकी करोड़ों की फसलों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर फसलों की बर वक्त सैराबी ना की गई तो ये फसलें तबाह हो जाएगी। उन्होंने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई का मुतालिबा करते हुए जमहूरी एहतजाज करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज करना इंतहाई शर्मनाक बात है और इन किसानों पर गैर जमानती दफात के तहत मुकदमा दर्ज करना जमहूरी अक़दार के मुनाफी और जुल्म है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फिलफौर किसानों को ज़राई सैराबी के लिए पानी जारी किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज करने का उन्होंने इंतबा दिया। నీటిని విడుదల చేసి మా పంటలను కాపాడమని ఆందోళనకు దిగితే ఆ ఆందోళన చేస్తున్న రైతాంగాన్ని మద్దతుగా వెళ్ళినటువంటి రైతు సంఘ నాయకులను అరెస్టు చేసి అక్రమ కేసులు బనాయించడము అన్నది కేసీఆర్ గారి నిరంకుశ ఆలోచనకు తార్కాణంగా నిలబడింది అని మేము రైతు సంఘాలుగా పేర్కొంటున్నాం. తక్షణం అక్రమ కేసులు బనాయించడాన్ని ఉపసంహరించుకొని పెట్టిన కేసులన్నింటినీ కూడా ఉపసంహరించి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेजार सैकड़ों नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। नौजवानों का कहना है कि मुल्क को सिर्फ कांग्रेस ही इस्तेकाम फराहम कर सकती है और अवामी मसाइल की यकसवी भी सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेसी कायदीन ने नौजवानों का खैर मकदम किया। मोहल्ला फुलांग के डिवीज़न 7 और 13 से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों नौजवानों ने कायद कांग्रेस अयूब अहमद की तरकीब पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। फुलांग कमेटी हाल में मुनक्किदा ज़बरदस्त इजलास में इंचार्ज हल्का असम्बली निज़ामाबाद कांग्रेस महेश कुमार गौन ने इन नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवा लिया। इस प्रोग्राम में सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, रियासती कायदीन N रत्नाकर, जावेद अकरम, मोहम्मद ईसा और अब्दुल करीम बब्बू भी शरीक थे। आज फुलांग मजलिस से वाबस्ता सैकड़ों नौजवान इलियास, शर्जील और अमर की क़ियादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन नौजवानों ने बताया कि मजलिस से वाबस्तगी बेफैज साबित हुई, अवामी मसाइल के अंबार पड़े हैं और मजलिस क़ियादत खामोश है। नौजवानों ने कहा कि
कांग्रेसी हुकूमत करना और अवामी मसाइल का हल कैसे किया जाए जानती है। महेश कुमार गौड़ और जावेद अकरम ने नौजवानों का खैर मकदम किया और कहा कि उनका ये फैसला अवाम के मफाद में है। बहुत खुशी की बात है, जैसे जानता बोले तो 2014 में इलेक्शन में मजलिस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट भाइयों वोट देके सेकंड फेज को खाए। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलर फोर्सेस को सेंटर करने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान भाई के नाता देखने वाली पार्टी है, सबको मिलजुल के ले जाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। लेकिन 2014 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 34 स्थान मिला। इसकी वजह है कि लोगों पूरे भड़काव में आए। आप देखिए मजलिस पार्टी को सेकंड प्लेस दी। को अगर रोकना है तो सिर्फ वो ताकत सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है। वो महसूस करते हुए हमारे इलियास साहब ने इस डिवीजन के इंचार्ज हमारे अयूब साहब के साथ मशवरा करते हुए और महल्ले के बड़े बुजुर्गों से मशवरा करते हुए आज कांग्रेस पार्टी में शुमिलियत अख्तियार करें। मेरे भाइयों, लोग ज्यादा बात नहीं करते हुए ये नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, 2019 के इंतखाबात में आप लोग जो 2014 में एक फैसला करे थे, वो फैसले का फल आपको मिला है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। सेहतियाबी के बाद बांसवाड़ा आने वाले रियासती वजीर का वालिहाना इस्तकबाल। उन्होंने किसान बीमा स्कीम का आगाज किया, बताया कि इस पर अमल आवारी 14 अगस्त से होगी। प्रोफेसर जयशंकर की 84वीं यौम पैदाइश, जश्न का माहौल। प्रोफेसर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। मियर बलिया ने कहा कि प्रोफेसर को कभी भी भूला नहीं जा सकता। मजलिस को पुलांग में जबरदस्त झटका। नौजवानों की बड़ी तादाद ने मजलिस से किनारा कशी अख्तियार की और कांग्रेस में शामिल हुए। कहा कि कांग्रेस ही मुल्क को इस्तेकाम दे सकती है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम तबके को महज ससबाक दिखाई गई। तेलंगाना जना समिति के जिला कन्वीनर का इल्जाम। उन्होंने बताया कि समिति का 12 अगस्त को मुस्लिम इजलास मुनक्किद होगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।